हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कैसे आए हैं, कल की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। बिकॉज कल थोड़ा इवेंट डे है, तो कल वहाँ पे आपको थोड़े से होशियारी के काम करने पड़ेंगे। क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, क्या जो है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए, जरूर ज्वाइन कीजिए। एग्जाम्पल आज की लाइव कॉल के लिए, जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि जो स्पेशली जो कॉल दी गई थी एक्सपायरी के लिए, बैंक निफ्टी की जो पुट ऑप्शन थी 62307 तक मूव की। इसके अलावा बहुत सारी लाइव जो है कॉल मिली थी। एग्जांपल आइसर मोटर की पुट ऑप्शन थी, निफ्टी की पुट ऑप्शन थी, मॉर्निंग में मिड कैप निफ्टी की थी, और इसके अलावा जो भी शेल कॉल थी सब ने जो है अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। और एडवांस में कल हमने इस सेशन में जो है पीएफसी को जो है सेल यहाँ पे दिया था, जो कि 2% का फॉल दिखा है। इन सारी चीजों का बेनिफिट लेने के लिए सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए डेली, और टेलीग्राम से जुड़े रहिए। साथ में अगर आज की जो लाइव कॉल थी उसके पीछे की जस्ट थोड़ा सा जो सेटअप था बिल्कुल स्मॉल वाला, वो यहाँ पे शो किया हुआ है। सारे उसके कॉन्सेप्ट तो नहीं शो कर सकते आपको, बिकॉज वो प्रीमियम है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें शेयर है, चार्ट पे सामने है, देख के जो है आप सीख सकते हैं। वीडियो देखना चाहें तो यहाँ पे अपलोडेड है, आप जरूर जो है क्लिक करके देखिएगा। आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करेंगे समरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट ने जो है इंडेक्स फ्यूचर में आज भी लॉन्ग किया है, कॉल में शेलिंग की है, यानी कि जो कल कॉल लॉन्ग था वो आज प्रॉफिट बुक कर लिया, लॉस बुक कर लिया, जो भी होगा। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो यहाँ पे शेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे देखेंगे तो शेलिंग है। एफआई की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्ट सेल है, इंडेक्स कॉल में जो है लॉन्ग किया, पुट में भी लॉन्ग किया, और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। प्रो की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, और इंडेक्स पुट पे जो है शेलिंग की है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। डीआई की बात करते हैं, डीआई जो है इंडेक्स फ्यूचर पे जो है शॉर्ट किया, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे जो है लॉन्ग किया, और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया। तो दोस्तों इस डेटा में काफी सारे डेटा ऐसे हैं जो कि आज एक्सपायरी की वजह से बाहर गए हैं, बिकॉज आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब हम चलते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे, जहां से हमें क्लियर जो है पिक्चर सामने आती हुई दिखाई देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे इंडेक्स फ्यूचर पे। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है, अब इसके पास 112 जो है लॉन्ग हो गया, डीआई के पास 2500 जो है शॉर्ट सेल है, एफआई के शॉर्ट और बड़े हैं, 95,000 हो गए, और प्रो के पास 14,000 जो है शॉर्ट सेल है। अब इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 10,000 जो है शॉर्ट सेल है, एफआई के पास 32,000 जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 21,000 के जो है शॉर्ट सेल है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 281 जो है शॉर्ट है, डीआई के पास 48,000 का जो है लॉन्ग है, एफआई के पास 111 यानी कि 1,11,000 का पुट जो है लॉन्ग हो गया, प्रो के पास 121 जो है इंडेक्स पुट लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 16 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 22 जो है शॉर्ट सेल, एफआई के पास 245 लॉन्ग है, और प्रो के पास 341 लॉन्ग है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको जो है दिखाई दी होगी बाजार में कि काफ़ी सारे डेटा आज मार्केट से एग्जिट गए हैं ड्यू टू एक्सपायरी। और ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से नहीं है, इसलिए भी है कि आज ओवरनाइट फेड की जो है पॉलिसी है, और वहाँ से कुछ आउटकम आते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे फेड का जो है डिसीजन आएगा कि वो इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, पॉज करते हैं, कट करते हैं, बढ़ाते हैं, जो भी है। मैक्सिमम चांसेस पॉज करने की है, उस कंडीशन में नो इवेंट वाला सेशन हो जाएगा। और अगर वो वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे कि अगर कट किया तो पॉजिटिव हो गया, बढ़ा दिया तो निगेटिव हो गया, हालांकि बढ़ने के चांसेस नहीं है, और साथ में कमेंट्री भी बहुत मायने रखेगी आगे की फोरकास्ट के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेटा को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्ट बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्लाइंट का डेटा। सबसे पहले क्लाइंट के पास देखिए 112 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 10,000 इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है, और 281 दोस्तों पुट यहाँ पे शॉर्ट है। तो टोटल इनके एमटीएम हो जाएंगे। क्लाइंट के पास दोस्तों 3,83,000 का दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है। अब बात करेंगे एफआई की। तो एफआई के पास 95,000 का यहाँ पे फ्यूचर सेल है, और 32,000 का दोस्तों यहाँ पे कॉल जो है लॉन्ग है, और इसके बाद 111 यानी कि इनके पास पुट जो है लॉन्ग है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 1,70,000 शॉर्ट सेल। तो इनके जो सेल है आज हैज के साथ है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 32,000 कॉल को जो है लॉन्ग किया, यानी कि सेलिंग तो की है लेकिन कॉल को साथ में लॉन्ग करके हैज किया है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 14,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 21,000 जो है कॉल सेल है, और 121 जो है यहाँ पे पुट सेल है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 1,57,000 दोस्तों शॉर्ट सेल। अब देखिए एफआई के पास यहाँ पे सेल है, प्रो के पास जो है सेल है। फर्क क्या है कि जो कल की सेलिंग थी वो यहाँ पे आज नैरो हो गई है, एफआई ने यहाँ पे अपने को जो है हैज कर लिया है।
हालांकि प्रो ने हेज नहीं किया क्योंकि ये बहुत पहले से शॉर्ट है, पोजीशन को लाइट कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि हर किसी को डर लगता है, अपने हिसाब से पोजीशन को एडजस्ट करके गए हैं। मोस्ट ऑल यही चांस है कि इवेंट जो है नो इवेंट टाइप होगा, बिकॉज रेट पॉज करके और आगे की जो सेम कमेंट्री पीछे से आ रही है वही आएगी कि हम आने वाले टाइम में रेट जो है डाउन कर सकते हैं। फिलहाल अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसी को जैसे ही डेटा जो है ऐसे आते हुए नजर आए, तो कल का जो मार्केट होगा वो कंप्लीट जो है लेवल के अकॉर्डिंग और न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है चलेगा। बिकॉज जैसी न्यूज आएगी, जैसा रिएक्शन होगा वहाँ से, उसी हिसाब से मार्केट मूव देगा। तो हमें भी उसी हिसाब से काम करना होगा। इसीलिए मैंने लास्ट में जाते जाते आपको हिंट भी दे दिया था कि आज कोई शॉर्ट मत कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवेंट है। एग्जैक्टली 324 पे आपको अपडेट दिया गया था, इसीलिए इवेंट में कहीं भी किसी भी टाइप की जो है मूव आ सकती है। आइए चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल पे। निफ्टी का देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है 21,920 का और फॉलोड बाय 2245 का। सपोर्ट है दोस्तों 21,645 का। आप देख सकते हैं दोनों ही चार्ट पे जो डोजी बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड के जो ट्रेडर हैं वो कंफ्यूज्ड है इसी वजह से। तो सबसे पहले कि अगर कोई भी बाउंस बैक आता है तो वहाँ पे हमें बड़े जो लेवल हैं वो 22 वाले देखने होंगे। अगर गिरेगा बाजार तो सीधे 21,800 को ब्रेक करके खुलेगा और वहाँ पे फिर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। जैसे ही आज का जो लो था 21,765 760 वाला, ये गिरते ही यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने को रेडी हो जाएगा। और अगर कुछ बाजार में पॉजिटिवनेस होती है तो कोई भी जो है यहाँ पे लेवल ब्रेक हो सकता है। बड़े लेवल के तौर पे 2045 का लेवल है। अगर ये लेवल मार्केट क्लोज कर ले गया विथ गुड न्यूज़, तो यहाँ पे आप इसको रिवर्सल के तौर पे भी देख सकते हैं अगर नेक्स्ट डे फॉलो बैक आ जाता है। तो कल के लिए हम सिंपल दो लेवल लेंगे। 21,800 अगर हम ब्रेक करके सस्टेन होते हैं तो यहाँ से सेल भी लेके चलेंगे। अगर खुलते ही आप 21,875 लेवल को जो है ब्रेक करने लगते हैं और न्यूज जो है पॉजिटिव है, तब जाके हम बाई करेंगे रिवर्सल के लिए। अगर न्यूज पॉजिटिव नहीं है तो 920 तक वेट कीजिए, यहाँ से रिवर्सल मिल जाएगा, फिर हम यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। डेली क्लोजिंग बेसिस पे जब तक आप 22,000 ऊपर क्लोज न ले निफ्टी, तब तक एटलीस्ट लॉन्ग तो होल्ड मत कीजिए। होल्ड मतलब कि कैरी मत कीजिए। दिन में जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी रिवर्सल है बाउंस बैक के लिए बाई जरूर कीजिए, लेकिन कैरी मत कीजिए लॉन्ग को। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 46,820, सपोर्ट है दोस्तों 45,965। बैंक निफ्टी में आज काफी अच्छा जो है दोनों साइड मूव देखने को मिला है। जिसने भी सही जगह से एंट्री की होगी उसको दोनों साइड में से किसी न किसी साइड प्रॉफिट मिली है। सेल साइड 2 बार मौके मिले, लॉन्ग साइड 1 बार, यानी कि आज सब जो है खुश हैं, चाहे वो बुल हो चाहे बियर हो, अगर सही टाइम पे एंट्री किया। जैसा कि आपको पता है कि 46,000 इंपॉर्टेंट लेवल था ऑलवेज। यहाँ से रिवर्सल के लिए आप देख सकते हैं, देखिए रिवर्सल आया 46,500 रिवर्सल के लिए, सेकंड 46,500 रिवर्सल के लिए। ये वाला तो हमने आपको भी सेल दिया जहाँ पे अच्छे प्रॉफिट हुए। अब क्या करना है, मार्केट बिल्कुल जाके सेंटर में क्लोज कर ले गया। 46,370 की क्लोजिंग आई है। सिर्फ एक ही लेवल है, अगर 46,300 के नीचे ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो वहाँ से हम सेल भी लेके चलेंगे। अगर बाजार को रिवर्सल करना है तो 46,520 को ब्रेक करके वहाँ होल्ड करना शुरू करेगा, तब जाके एक छोटा सा हर्डल जनरेट होगा 46,600 का। और अगर कंसोलिडेट करके 46,620 ब्रेक किया बैंक निफ्टी, तो यहाँ से हम एक बाय व्यू लेके चलेंगे, जिसमें टारगेट फर्स्ट 46,800 के और फॉलोड बाई 47,000 के होंगे। फिलहाल यहाँ तक है। 47,000 के ऊपर जो कवरिंग बनती है वो थोड़ी सी स्ट्रांग बनती है। तो 47,000 के ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं तो वहाँ से कंप्लीट रिवर्सल का जो है व्यू लेके चल सकते हैं। जब तक 47,000 ब्रेक नहीं होगा क्लोजिंग बेसिस पे, किसी भी रिवर्सल की उम्मीद हम लोग नहीं करेंगे। तब तक हम लोग शेल ऑन राइट साइड से जो है मार्केट पे रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले इंडेक्स की, जो कि है फाइनेंस निफ्टी। बिल्कुल म्यूटेड जो है मूव कल की तरह आज भी। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 2725 का, सपोर्ट है दोस्तों 2355 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है। फाइनेंस निफ्टी में जैसा कि मैंने बोला था कि अवॉइड ही करेंगे, सेम वही करेंगे। अगर 2720 को ब्रेक करे तो एक शॉर्ट कवरिंग की मूव बनती है, और अगर 2500 के नीचे मूव करे तो वहाँ पे एक सेलिंग बनती है, जो कि 2350 का टारगेट के लिए देखी जा सकती है। एनी क्लोजिंग बिलो 2300 ये यहाँ पे और जो है बेयरिशनेस लेके आएगी। ये फाइनेंस निफ्टी के लिए लेवल है। लेवल बहुत ज़्यादा जटिल नहीं दिए हैं, बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन इसलिए नहीं है क्योंकि सारे लेवल कभी कभी फेल हो जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो थे वो शेयर कर दिए हैं कल के लिए, जो कि इनफ होंगे। अब हम चलते हैं स्टॉक पे। तो एक स्टॉक है रिलायंस, जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। पॉसिबल एक बार 2920 की मूव दिखा सकता है। अगर मार्केट में पॉजिटिवनेस है तब आप लॉन्ग के लिए सोचिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए।
अनदर बैंक जो कि कोटक बैंक, पिछले 1 वीक से कवर कर रहा हूँ। कोई भी डिक्लाइन बाई कीजिए, देखिए अभी ब्रेकआउट की तैयारी में है। जैसे ही 1780 के ऊपर निकलना शुरू करेगा, प्रेस में जो मूव जनरेट होती हुई दिखाई देगी। बात करेंगे दोस्तों HPCL, तो बहुत अच्छा जो है इसका 420 430 के करीब सपोर्ट अवेलेबल है। 453 का ट्रेड ले रहा है। कोई भी अगर मूव आती है 460 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करता है तो बाई कर सकते हैं। अगर कोई डिक्लाइन आता है 430 पे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के और अगले दिन के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। जिस दिन भी 430 आए, अगर मॉर्निंग सेशन में 430 आए तो सेकंड सेशन में लॉन्ग करेंगे। सेकंड सेशन 430 का लेवल दिखाए तो अगले सेशन के लिए अगले सेशन में ही जाके लॉन्ग करेंगे। बाकी यहाँ से सेल मत कीजिएगा, किसी के पास सेल है तो काटने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग निफ्टी की। निफ्टी का कल जो है यहाँ पे वीकली एक्सपायरी है। टोटल कॉल सेलर देखिए 26 लाख के करीब है, पुट सेलर 16 लाख के करीब है, तो 10 लाख का जो डिफरेंस है। तो निफ्टी का जो अभी भी इनसाइड डेटा है वो यहाँ पे बेरिश है। अगर हम नज़र डालते हैं यहाँ पे ITM पे तो कोई खास कंक्लूजन नहीं दिखाई दे रहा है। दूर वाले पोटियम पुट पे तो शेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो प्रीमियम को खाने के लिए कॉल में शॉर्ट कवरिंग हुई है लेकिन फ्रेश बाइंग नहीं दिखाई दी है। और 21,800 से जहाँ पे बाजार क्लोज हुआ है वहाँ से राइटिंग ही है। इसके बाद पुट में देखेंगे तो पुट के भी लॉन्ग कवर हो गए हैं, यानी कि जो भी ट्रेडर है वो स्टेरल बना के सेल करके गया है। किसी के पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ही लेना चाहता है क्योंकि इवेंट है। 21,800 पे देखिए यहाँ पे हाईएस्ट OI है नियर में 56,000 का, और बड़ा जो OI है वो 22,000 पे है। तो जब तक 22 नहीं ब्रेक होगा, मैंने बताया भी था कि इस वीक के जो एक्सपायरी होगी 22 के नीचे ही होगी। 22 का सेलर बहुत एक्टिव हो चुका है। 21,800 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है 115। तो अगर 21,800 ब्रेक होगा तो फ्रेश बेरिशनेस आपको देखने को मिलेगी टुवर्ड्स 21,700, और 21,700 के ब्रेक होते ही सीधे 21,500 की डिस्टेंस हमें दिखाई देती है। ये फिलहाल के लिए सेटअप है, लेवल टू लेवल चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसके ITM पे अगर हम ध्यान दें तो कॉल की शॉर्ट कवरिंग है, पुट की राइटिंग है, पुट की राइटिंग है, कॉल राइटिंग, कॉल राइटिंग, कॉल राइटिंग, कॉल राइटिंग, कॉल राइटिंग, सब जगह वही राइटिंग है। पुट में भी राइटिंग है, पुट की राइटिंग है, पुट में भी राइटिंग है, समवेयर कहीं कहीं बाइंग है, कॉल में ज़्यादा राइटिंग है। ये अगले वीक की यानी कि मंथली जो एक्सपायरी है 11 लाख कॉल सेलर एंड 10,48,000 पुट सेलर। तो बहुत नॉर्मल सा जो है डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी कि बैंक निफ्टी कहीं भी जा सकती है। डिपेंड अपॉन न्यूज इसकी मूव आएगी, जिस साइड जाएगी मार्केट उस साइड टर्न कर जाएगा। अभी तक के लिए हाईएस्ट जो आई है कॉल पे 46,500 है नियर में, और पुट साइड में देखेंगे तो 46,000 पे है, यानी कि दूर है यहाँ से। तो 46,500 अगर आप नहीं क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आपको प्रेशर दिखाई देगा। 46,300 पे क्लोज हैं आप, तो यहाँ से 200 पॉइंट बहुत इजली है। और अगर 46,000 ब्रेक हो गया तो थोड़ी सी गिरावट जो है गहरा सकती है। 46,000 के करीब जाके मार्केट होल्ड करता है तभी जाके कुछ छोटे मोटे बनेंगे। अगर निगेटिव न्यूज है तो मे भी हो सकता है कि 46,000 ब्रेक ही हो जाए। तो कोई भी राइज आता है वहाँ पे जो है डिक्लाइन आ सकता है, रेडी रहिएगा। बट बैंक निफ्टी का जो मूव है कम्प्लीटली वो डिपेंड करेगा उसी के ऊपर कि क्या जो है वहाँ पे व्यू आ रही है। अभी तक करेंसी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी में पेन देखने को मिल सकता है। लेट सी की डेटा कहीं से कुछ पॉजिटिव आ जाए तो अच्छी बात होगी, अदरवाइज नीचे के जो ओपन है टारगेट वो सामने आते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट टाइम आए थे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ में जो नेक्स्ट बैच की डेट है वो अप्रोक्सीमेटली फाइनल हो चुकी है, 20 अप्रैल से है। जिसको भी ज्वाइन करना सीखना है इस टाइप की कोई भी कॉल, खुद से एनालिसिस जरूर जो अपनी शीट बुक कीजिए। अर्ली बर्ड ऑफर जो है ऑन हो जाएंगे इस वीकेंड पे, तो आप अपनी शीट कीजिए बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।